तो फाइनली बजाज घुस चुका है L3 कैटेगरी के अंदर और लॉन्च कर दिया है अपना पहला L3 कैटेगरी का व्हीकल, जो कि रहने वाला है ये लोडर व्हीकल। ये एक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक लोडर व्हीकल है L3 कैटेगरी का, यानी छोटी कैटेगरी का ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इसकी प्राइस भी काफ़ी छोटी सी बजाज ने रखी है, मात्र 2 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर इस व्हीकल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब इस कीमत में कई और लोडर भी आते हैं, इससे अच्छे भी आते हैं, इससे बुरे भी आते हैं, लेकिन प्राइसिंग और इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, कितनी पेलोड मिलती है, उसको मेज़र करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो में जानेंगे कि इस व्हीकल के अंदर में क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है और क्यों ये बेस्ट इन सेगमेंट लोडर बन जाता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक लोडर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसका डेक और उसका पेलोड। ये दो चीज़ एक लोडर को खास बनाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेक की लेंथ की मैं बात करूँगा। 4.7 फीट की यहाँ पर डेक लेंथ दी जाती है। इसी के साथ बात करूँ विड्थ की, तो भाई वो रहने वाली है पूरे 3 फीट की। 3 फीट की डेक की विड्थ रहती है, लेंथ रहती है 4.7 फीट की। इसके बाद बात करूं पे लोड की, भाई कितना लोड इसके अंदर हम ले करके जा सकते हैं। तो इसके अंदर बजाज क्लेम वैसे तो करता है 300 किलोग्राम तक। अब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा कम है, 300 किलोग्राम में अगर लोड ले करके जाना होगा इसमें, तो इतना तो भाई हम किसी और व्हीकल में भी ले जा सकते हैं, इसलिए क्यों लेंगे। तो भाई इसमें दी है 300 किलोग्राम की, लेकिन जो हमें इसमें टेस्ट बता रही है बजाज ने, जो टेस्ट किया वो 600 किलोग्राम तक की है, क्योंकि हम इंडियंस है भाई, हमें जितना पेलोड देता है हम उससे दुगना ही लेकर के चलते हैं। तो बजाज कहता है 600 किलोग्राम तक अगर आप इस व्हीकल में लेकर के जाते हैं तो उसमें भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ये तो बात हो गई पेलोड की और इसके डेक की। दूसरी बात आती है रेंज की, रेंज कितनी प्रोवाइड करने वाला है। तो भाई यहाँ पर जो बैटरी पैक यूनिट दी गई है, तो सबसे पहले तो LFP बैटरी पैक रहती है, यानी कि लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक जो है वो व्हीकल के साथ में दिया गया है। यूनिट की बात करूँ 5.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। रेंज कितनी प्रोवाइड करता है, 160 से 170 किलोमीटर्स की बजाज क्लेम करता है कि ये रेंज प्रोवाइड करके हमें देने वाला है। तीसरी चीज़ आ जाती है चार्जिंग की, कि भाई चार्ज कितनी देर में हो जाएगा। 10 से 12 घंटे लगते हैं हमें लेड एसिड बैटरी पैक को चार्ज करने में, इसे कितना टाइम लगेगा, तो भाई इसे सिर्फ 4 घंटे लगने वाले हैं चार्ज करने के लिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई साहब इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसा बजाज ने क्या किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ब्रेकिंग, यहाँ पर एक बेहतर ब्रेकिंग आपको मिल सके इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो है व्हीकल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सस्पेंशन जो है यहाँ पर वो भी स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो व्हीकल के साथ में नहीं दिए गए हैं। सिर्फ फ्रंट में ही नहीं, रियर में भी हमें यहाँ पर स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आते हैं एंटी रोलिंग सिस्टम के साथ में। यानी कि जिस तरीके से व्हीकल की विड्थ कम होती है, कहीं भी पलट जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो बजाज के इस व्हीकल के साथ में, तो उसे बचाने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया, ना कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए। तो यहाँ पर जो है ना वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेहतर इस्तेमाल की गई है अगर आप सेगमेंट में आने वाले बाकी व्हीकल्स को देखते हैं, क्योंकि उनमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस मिलते हैं। वो कमानी वाले वो भाई बहुत कंफर्ट में भी बेकार होते हैं और वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये कंफर्ट में भी अच्छे होते हैं, स्टेबल भी रहते हैं। और बाकी बात करते हैं व्हीकल के इंटीरियर की। कैबिन के अंदर देखिए मेरी हाइट जो है वो 6 फीट के अराउंड है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर स्पेस देखिए। अगर मैं स्ट्रेट बैठता हूँ तो यहाँ पर हेड रूम इनफ है, नी रूम इनफ है, बहुत अच्छा कंफर्ट है। अब एक गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस सेगमेंट के इलेक्ट्रिक रिक्शा से काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग अच्छी है, चाहे बैक की बात हो, चाहे यहाँ पर नीचे की बात हो, सब जगह अच्छी है। सिंगल हैंडल बार मिलती है, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स मोड में स्विच करने के लिए। इंडिकेटर के कंट्रोल यहाँ पर, सिंगल हॉर्न मिलता है इस तरीके से, मीटर मिलता है यहाँ पर ऐसा डिजिटल सभी वार्निंग लाइट्स के साथ में। मीटर के अंदर हमें डिजिटली स्पीड शो करेगा। अभी 56% बैटरी चार्ज है, सेल में भी दिख रहा है और परसेंटेज में भी। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और यहाँ पर किलोमीटर आपको स्पीड शो करेगा। हज़ार्ड फंक्शन मिलता है सिर्फ इसमें, पैसेंजर वाले में हज़ार्ड का फंक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ इसमें मिलता है। वाइपर इस तरीके से सिंगल वाइपर है, ये लो बीम, हाई बीम, पार्किंग लाइट और हेडलैम्प्स को ऑन ऑफ करने के लिए ऑन कर देते हैं, हज़ार्ड फंक्शन और इन्हें भी। और फ्रंट प्रोफाइल एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ व्हीकल की। ये कुछ रहती है भाई व्हीकल की ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। एक बड़े साइज़ का विंडशील्ड रहता है, हेलोजन हेडलैम्प, हेलोजन आपको टर्न इंडिकेटर, पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ दी गई है। और व्हील का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रखा गया है, 120/80 का रखा गया है, जबकि पैसेंजर वाले में हमें सिर्फ 100/90 का देखने के लिए मिलता है। 12 इंचज़ का रिम है जो सेम दिया गया है व्हील कैप के साथ में। और रियर में भी व्हील कैप वगैरह की प्लेसमेंट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। और रूफ जो है वो पूरी यहाँ पर मेटल में रहने वाली है, मोनोकॉक चेजिस पर पूरा बेस रहने वाला है ये व्हीकल। और यहाँ पर थोड़ा सा लेदर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। बात करें रियर प्रोफाइल की, रियर से कुछ इस तरीके से रहता है। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। टेल लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट यहाँ पर प्लेस की गई हैं। इसके अलावा आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग सॉकेट वगैरह।
चार्जिंग सॉकेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर स्पेस मिलता है इस तरीके से, इसे करेंगे आप ओपन। सीट के नीचे यहाँ पर मिल जाता है चार्जर की प्लेसमेंट, चार्जर है और केबल है। चार्जर की केबल को लगाएंगे आप यहाँ पर और इसे लगाएंगे बोर्ड में और चार्जिंग हो जाएगी शुरू। 4 घंटे लेता है 0 से 100% फुल्ली व्हीकल चार्ज होने के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया प्राइस जो है 1,90,000 रुपये कीमत रहने वाली है। 149 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करता है। अच्छा व्हीकल है, इसीलिए इस व्हीकल पर 60,000 आपको 3 साल और 60,000 किलोमीटर्स की जो है वारंटी बजाज ऑफर कर रहा है। सब्सिडी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपके सिटी में है सब्सिडी अवेलेबल तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी आपको मिल जाएगी पर किलोवाट यूनिट के हिसाब से, आपको इस पर सब्सिडी देखने के लिए मिलेगी। अब व्हीकल की चेजेस की बात करें, देखिए मोनोकॉक चेजेस पर बेस है और चेजेस भी यहाँ पर रखी हुई है। ये रहता है पूरा इसका व्हीकल का फ्रेम, मोनोकॉक चेजेस पर है। यहाँ पर इसका बैटरी पैक की प्लेसमेंट दी गई है। इस तरीके की चेजेस रहती है, पूरी स्टील चेजेस यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। ऊपर की तरफ रूफ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्योर मेटल में हमें देखने के लिए मिलती है और रूफ कैरियर भी यहाँ पर दिया गया है। कितना भी सामान जो है वो आप यहाँ पर लाद करके ले जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे जो यहाँ पर गार्ड दिया गया है, इसकी मजबूती आप चेक कीजिए कि ये देखिए करीब 90 किलो मेरा वजन है और आसानी से मैं इसके ऊपर खड़ा हो पा रहा हूँ। तो इस समय आप समझिए कि कितनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी जो है वो कमाल की रहने वाली है। इसके अलावा इंटीरियर में जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। की को प्लेस करेंगे उसकी जगह पर जो कि है यहाँ पर, और ये हो गया जी मीटर ऑन। डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलता है। सभी वार्निंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर शो करेगा बैटरी, ओडोमीटर, स्पीड, डिजिटली सभी वार्निंग लाइट्स यहाँ पर शो करेगा। एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। 2 ओपन ग्लब बॉक्स हैं। जो एक कमी व्हीकल के अंदर लगी वो लगी कि भाई भी कोई भी कैबिन लाइट यहाँ पर नहीं दी गई है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है, लेकिन न जाने क्यों, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम कोई भी नहीं मिलता है। बाकी इस तरीके का हॉर्न रहता है। सिंगल हैंडल बार है, यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स में। ये हो गया वाइपर, ये हो गया लो बीम, हाई बीम, ये आपकी लाइट, पार्किंग लाइट और हेडलैम्प्स का स्विच यहाँ पर हो गया। और नीचे की तरफ पैडल ब्रेक मिलता है। यहाँ मिल जाता है इसमें हैंड ब्रेक। बाकी सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो भाई अच्छी कुशनिंग यहाँ पर मिलती है। बैक सपोर्ट दी गई है। 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट होने के बावजूद हेड रूम मेरे पास अच्छा है। घुटनों को पूरा फैला के बैठता हूँ तब भी मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ। ये देख लीजिए पीछे कितनी जगह मैंने छोड़ी हुई है। स्ट्रेट बैठता हूँ उसके बाद तो यहाँ पर भर भर कर मुझे नी रूम देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ कहानी रहती है पूरे ओवरऑल बजाज रिकी की। और प्राइसिंग वगैरह आपको बता चुका हूँ। 1,90,800 रुपये की कीमत पर इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। इस प्राइस पॉइंट पर कई और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शास आते हैं, इससे कम पर भी आते हैं, लेकिन इतना कुछ ऑफर वो नहीं करते हैं। और जो बजाज का भरोसा है वो अनबीटेबल रहने वाला है भाई, उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम इंडियंस का जो बजाज पर भरोसा है वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी अगर इसका आपको राइड रिव्यू भी देखना तो वो भी हमने किया है। इस तरीके के स्लोपी एरियाज़ पर चढ़ाया है। और बाकी अगर आपको इसमें लोडर वेरिएंट चाहिए तो वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। उसका भी फुल डिटेल रिव्यू देखना है, राइड रिव्यू देखना है, सभी चीज़ें चैनल पर हैं। अगर आप चाहें तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।